आरोपी लारेब की इंटरनेट हिस्ट्री से खुलासा हुआ। हमले से पहले देखे थे तालिबान के कई वीडियो से हमले का सीखा था तरीका। लारेब हाशमी जेल के अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एनकाउंटर के दौरान लारेब के पैर में गोली लगी थी। लारेब हाशमी की रिमांड मांगेगी पुलिस। तबीयत ठीक होने पर मांग सकती है कस्टडी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है लारेब हाशमी। लारेब हाशमी के दोस्तों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जान से मारने की धमकी दी थी। वारदात से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग लेकर बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का बयान। कहा डैमेज पाइप को निकाला गया। सफाई के बाद शुरू होगा काम। टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग जारी। सीएम धामी बोले जल्द पूरा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी टनल साइट पर पहुंचे। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का पीएमओ के पूर्व सलाहकार ने जायजा लिया। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के सिलगेरा टनल में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी के ऊपर अब तक 31 मीटर की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। करीब 86 मीटर तक होनी है खुदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा भगवान से 140 करोड़ देशवासियों की सुख शांति की कामना की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लारेब हाशमी केस को लेकर एटीएस का खुलासा। एटीएस को लोन वुल्फ अटैक की आशंका। हमले के तरीके से जांच एजेंसी हैरान है। लारेब की आतंकी लिंक की जांच, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो जिस तरीके से लोन वुल्फ अटैक की आशंका ये व्यक्त की जा रही है एटीएस के द्वारा, उनका ये मानना है जिस तरीके से अटैक किया है, चापड़ का इस्तेमाल किया है, वो लोन वुल्फ अटैक से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो प्रयागराज मामले से ये बड़ी खबर आ रही है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, ऐसे हमले हमने विदेशों में इसके पहले कई बार देखे हैं, लेकिन भारत में जैसी आशंका एटीएस जता रही है, इस तरह का पहला हमला है। यानी वीडियोस अगर पाकिस्तान के मौलाना के देखे गए हैं, तालिबानी वीडियो देखे गए हैं, तो इसके पहले इससे जुड़े हमले भी देखे जरूर गए होंगे। आज बिल्कुल यही वजह है कि एटीएस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक इससे पहले गोरखपुर में भी देखा गया था, जहां पर मंदिर के अंदर एक शख्स पहुंचता है और इसी तरीके से एक शख्स के ऊपर हमला करके फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एटीएस की जांच में जो चीजें निकल कर आ रही है, उसको अब एटीएस जो है वो खंगाल रही है। और लोन वुल्फ अटैक का जिक्र इस केस में इसलिए भी किया जा रहा है कि जो वीडियोज वो लगातार देख रहा था, तालिबान के वीडियोज वो लगातार देख रहा था, वो कुछ ना कुछ इसी तरीके के वीडियो से। और लोन वुल्फ अटैक एक शिक्षित आतंकी ही करता है। और यही वजह है कि एटीएस को आशंका है कि क्या ये किसी ऐसे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि तमाम जो फोन बरामद किए गए थे इस आरोपी के पास से, हाशमी के पास से, उन फोनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही एक अलग टीम बनाई गई है जो कि इंटरनेट हिस्ट्री बीते 1 सालों में, खास तौर पर 6 महीने का टाइम स्पेन रखा गया है कि 6 महीने में जो आरोपी था वो क्या कुछ देखा करता था, किन लोगों से बात करता था, क्या डार्क वेब पर भी इसकी भागीदारी थी। यही सभी आशंकाओं को देखते हुए एटीएस की एक अलग टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन लोन वुल्फ अटैक को लेकर एटीएस इसलिए भी एक तरीके से आश्वस्त और आशंका जता रही है कि इस तरीके के अटैक को करने की हिम्मत इस 19 साल के लड़के में कैसे आई। फर्स्ट ईयर का छात्र इस तरीके से कैसे अटैक कर सकता है कि वो एक कहा सुनी के बाद प्लानिंग कर लेता है, तालिबान की वीडियो देखता है, घर में प्लान करता है कि कैसे सर को काटना है और एक ही वार में कैसे सर धड़ से अलग करना है। और 19 साल के लड़के में इस तरीके की हिम्मत, क्या वो पहले किसी से बात करता था, कोई उसको ब्रीफ करता था? तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको बता दें कि एक तरीके से डार्क वेब पर इसकी क्या भूमिका थी, इसको लेकर जांच की जा रही है। साथ ही इंटरनेट हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, किन लोगों से बात करता था। लेकिन दूसरी तरफ एटीएस का यह भी कहना है कि जब वो इसके साथ पढ़ रहे छात्रों से बात कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये अपनी क्लासरूम में किसी से बात नहीं करता था। तो इतना शांत रहने वाला शख्स इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है? और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी आतंकी कनेक्शन की आशंका है। ठीक है, जतिन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। लोन वुल्फ अटैक की तकनीक का एटीएस ने यहां पर एक आशंका व्यक्त की है, लेकिन अभी भी इस मामले में और बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम चीजों को बरामद किया जा चुका है और लिंक्स को जोड़ा जा रहा है।